आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 90 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, एनालॉजी। एनालॉजी ये सभी ट्रिक के मदद से देखेंगे। देखो, आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉजी से पूछे गए हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस क्लास को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो 10 से 15 मिनट की रहने वाली है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपके 2 से 3 क्वेश्चन आज यहाँ से कंफर्म होने वाले हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। देखेंगे अगला अक्षर क्या है, यानी जिस प्रकार पी का संबंध क्यू से है उसी प्रकार टी का संबंध किससे होगा। देखो, ये सभी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर देखेंगे पी और क्यू, देखेंगे पी 16 पे होता है, क्यू देखेंगे ये क्या है 17 पे होता है। देखेंगे यहाँ क्या है +1 हुआ है। उसी प्रकार देखो टी 20 पे होता है, इसमें +1 कर देंगे, +1 करेंगे तो हो जाएगा 21। 21 पे हमारा यू होता है, यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर अक्षरों के दो सेट हैं जो किसी तरह जुड़े हुए हैं। अक्षरों के तीसरे सेट है और उसके अंतर्गत 4 विकल्पों में से एक के बीच भी यही संबंध बनता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा। अगर देखेंगे RAT को 18 1 20 लिखा गया है। देखेंगे इसका, देखो हमें दिख रहा है ये क्या प्लेस वैल्यू लिखा गया है। देखो R18 पे 18 लिखा गया है, A1 पे होता है 1 लिखा गया है, और देखेंगे T20 पे होता है T लिखा गया है 20 पे, उसका प्लेस वैल्यू लिखा गया है, सभी का प्लेस वैल्यू है। उसी प्रकार सेम देखेंगे इसमें क्या 18, देखो ये 18 हो जाएगा R, ये हो जाएगा R हो जाएगा। देखेंगे 9 यानी आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखेंगे ये 14 पे जी होता है, 14 पे अगर देखेंगे यन होता है, सॉरी 14 पे यन होता है, और 7 पे देखेंगे जी होता है, आई पे न होता है, आई पे या देखेंगे 7 का ये क्या है, उसके बाद 19 है, 7 के बाद 19 पे यस होता है, यानी रिंग्स बनेगा, रिंग्स। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से समझते हैं। 18 पे देखो आर हो जाएगा, ये 9 पे आई हो जाएगा, देखेंगे 9 पे आई, और यहाँ हो जाएगा 14 पे यन हो जाएगा। उसके बाद यस देखेंगे, ये जो जी है ये 7 पे होता है, यस 19 पे होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है अगला अक्षर क्या होगा, हमें बताना है अगला अक्षर क्या होगा। यहाँ देखो एच, देखो ई का संबंध एच से, अगर देखेंगे ये 5 पे होता है, ये 8 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे +3 कर दें तो ये हो जाएगा क्या है 5 3 8 है। अगर यहाँ भी देखेंगे यन 14 पे होता है। अगर इसमें 3 लेंगे +3 करेंगे तो हो जाएगा 17 पे क्यू हो जाएगा, 17 पे क्यू। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी क्वेश्चन। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अगला पद क्या है। देखो जिस प्रकार बी को क्या है 16 लिखा गया है, बी को 16 लिखा गया है, उसी प्रकार ई को क्या लिखा जाएगा। अगर देखें बी की पावर, देखो बी 2 पे होता है, अगर इसकी पावर हम 4 कर दें, देखें बी की पावर अगर हम 4 कर दें तो ये हो जाएगा क्या, देखो 2 देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। उसी प्रकार देखो 5 पे, ई 5 पे होता है, अगर ई 5 की पावर 4 कर देखो 5 गुड़े 5, ये हो जाएगा 5 25 25 125 25 125 25 हो जाएगा 625 आएगा, 625 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इस लैंग्वेज को आप लोग पढ़ लेंगे, हमें सीधा सीधा बताना है जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। ये देखो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर देखेंगे इसमें देखो ए बी सी को लिखा गया है ZY X लिखा गया है। अगर यहाँ देखें, देखो ये क्या है अपोजिट दिख रहा है, अपोजिट इसमें दिख रहा है। देखो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट
क्या है, वाई होता है, यक्स का अपोजिट सी होता है या सी का अपोजिट। देखो ए टू जेड होता है, इसे बॉय से याद करेंगे, इसे क्रैक्स से याद करेंगे। उसी प्रकार हमें देखना है, देखो सी का अपोजिट अगर देखेंगे, सी का अपोजिट यक्स होता है, क्रैक्स, ये सही है। बी का अपोजिट जेड नहीं, ये क्या है, वाई होता है, यानी ये गलत हो जाएगा। बी का अपोजिट वाई होता है बॉय, सी का अपोजिट क्रैक्स होता है, यानी सही हो जाएगा। डी का अपोजिट ड्यू, यानी ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या आप देख सकते हैं कि अपोजिट का योग हमेशा 28 होता है, जैसे ये एक होता है, ये अपोजिट का योग हमेशा 27 होता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। देखो जैसे एक पे होता है, ये 26 पे होता है, इनका योग करेंगे क्या है, 27 आएगा। उसी प्रकार देखो ये 2 पे होता है, ये 25 पे होता है, इन दोनों का योग करेंगे 27 आएगा। ये देखो 3 पे होता है, ये 24 पे होता है, इनका योग करेंगे क्या है, 27 आएगा। आप इससे भी समझ सकते हैं अपोजिट का योग हमेशा 27 होता है। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार ये क्या है, जावा का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा। देखो डी बी एम यस को, डी बी एम एस को, यम ये यस यम बी, यस एम बी डी लिखा गया। देखो जितना अक्षर ऊपर दिख रहा है सेम वही अक्षर नीचे दिख रहा है। जैसे डी देखो यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, और यम क्या है, यहाँ आ गया, यस यहाँ क्या है, ये क्या है, त्रिया पे क्या है, वही अक्षर रखा गया है। उसी प्रकार देखो इसको जावा को लिखते हैं जे ए वी ए। देखो ये हो जाएगा, जे हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ देखो बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आवाज़, ये हो जाएगा आवाज़, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। इसमें देखो हमें बताना है, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध यहाँ क्या, समानुपात का चिन्ह रहेगा। यहाँ पे देखेंगे बी जी ई के हो जाएगा। देखो ए लिखा गया है, जी लिखा गया है, डी लिखा गया है, जे लिखा गया है। अगर देखेंगे ये 2 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 11 पे होता है, 1 पे होता है, 7 पे होता है, 4 पे होता है, ये 10 पे होता है। इसमें क्या किया गया है हमें बताना है। इसमें देखें, देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, 2 से 1 हुआ, यानी माइनस का 1 हुआ है। ये क्या है, सेम प्लेस है। यहाँ देखेंगे 5 से 4 हुआ, माइनस 1 हुआ, 11 से 10 हुआ, यानी माइनस 1 हुआ है। सेम यही अगर मेथड इसमें लगा के देखें, अगर लागू हो जाता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो डी है, बी है, एच है, आई है। देखूँगा इसका, ये 4 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये तो प्लेस वैल्यू सेम रहेगा। जैसे ये देखो माइनस 1 करेंगे, 3 पे सी हो जाएगा। ये बी है तो बी ही रहेगा, क्योंकि ये सेम रहेगा, सेम। और यहाँ देखो माइनस 1 करेंगे, 7 हो जाए, 7 पे जी होता है। यहाँ देखेंगे 1 घटाएंगे, यहाँ 1 घटाए हैं तो ये हो जाएगा, 9 में से जाएगा 8, 8 पे एच हो जाएगा, सी बी जी एच हो जाएगा, सी बी जी एच, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। देखेंगे ये लिखा गया है टी एच एफ डी ई को क्या है, वी जे एच एफ जी लिखा गया है। देखेंगे ये 20 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये ई पे होता है। देखेंगे ये 22 पे होता है, 10 पे होता है, जे जे ये क्या है, ये 4 पे होता है, ये 6 पे होता है, जी 7 पे होता है। इसमें कैसे किया गया है हमें बताना है। देखो 10 ये क्या है, 20 प्लस 2 22 हो गया। यहाँ देखेंगे 8 प्लस 2 ये 10 हो गया है। देखें 6 प्लस 2 8 हुआ है, 4 प्लस 2 6 हुआ है, 5 ये देखो ये 5 है, 5 प्लस 2 7 हुआ है, ये 7 रहेगा। 5 प्लस 2 7 हुआ, यानी सब में क्या है, प्लस 2 हुआ है, प्लस 2 हुआ है। उसी प्रकार हम लिखते हैं, देखो ये हो जाएगा बी बी ओ यू आर एन। देखो ये 2 पे होता है, ओ 15 पे होता है, यू 21 पे होता है, आर 18 पे होता है, ये हो जाएगा यन यन क्या है, 14 पे होता है। सब में प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करेंगे, सब में प्लस 2 करेंगे। देखो ये हो जाए 2 2 4 हो जाएगा, 4 पे डी होता है। देखो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, 2 ही ऑप्शन बचा। 15 2 17 17 पे क्यू होता है, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऐसे ही ऑप्शन पे नज़र रखते हुए सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें समय बचाना है। आगे देखेंगे 21 2 23 पे डब्लू होता है। देखेंगे 18 2 20 पे टी होता है। 14 2 16 16 पे पी होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे,
दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। जिस प्रकार ई एच का संबंध वी एस से, उसी प्रकार एम जे का संबंध इन चार ऑप्शन में से किससे होगा। देखेंगे ई एच को क्या है, वी एस लिखा गया, ये देखो 5 पे होता है, या नहीं तो देखें ये क्या अपोजिट दिख रहा है, देखो ये 5 पे होता है, ये 8 पे होता है, देखोगे ये क्या 22 पे होता है, ये 19 पे होता है। इन दोनों का योग करेंगे हमें ये 27 आएगा। इन दोनों का योग करेंगे क्या 27। हमने अभी बताया कि अपोजिट का योग हमेशा क्या है 27 होता है, यानी ये 200 अपोजिट हैं, ये भी क्या है अपोजिट है। उसी प्रकार यम और जे, देखिए यम का अपोजिट यन होता है, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, यानी एन क्यू यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरे पद से पहले से संबंधित है। देखेंगे ए बी का संबंध जिस प्रकार डी एस है, उसी प्रकार डी ई का संबंध इन चार ऑप्शन में से किससे होगा। देखो ए बी को देखोगे, ए बी को डी एच लिखा गया है, उसी प्रकार डी ई को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। देखेंगे इसमें क्या है, अगर देखें देखो इसमें अगर हम गुणे 2 कर दें, देखो 1 पे होता है ये 4 हुआ है, इसमें देखो ये 2 पे होता है ये 8 पे हुआ है, यानी अगर इसमें गुणे 4 कर देंगे 1 गुणे 4 यानी ये 4 हो जाएगा। ये देखेंगे इसमें भी गुणे 4 करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो ये 4 पे होता है, ये 5 पे होता है, अगर गुणे इसमें क्या 4 करेंगे, 4 चौक 16, 16 पे हमारा पी हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 4 से 4 पच्चे 20, 20 पे हमारा टी होता है, पी टी यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित जिस प्रकार दूसरे पद से पहले से संबंधित है। इसमें हमें बताना है। देखेंगे जिस प्रकार मैजिक का संबंध इससे है, उसी प्रकार क्या है वाच का संबंध इन चार ऑप्शन है विच से कैसे संबंधित होगा। MAGIC मैजिक को क्या एन सी जे एम एच लिखा गया है, उसी प्रकार हमें बताना है। देखेंगे 13 पे होता है, 1 पे होता है, 7 पे होता है, 9 पे होता है, ये 3 पे होता है। देखेंगे 14 पे होता है, ये 3 पे होता है, 10 पे होता है, 13 पे होता है, ये 8 पे होता है। अगर देखेंगे 13 प्लस 1 14 हुआ है, 1 प्लस 2 3 हुआ है, यहाँ देखेंगे 7 प्लस 3 10 हुआ है, यहाँ देखेंगे क्या 9 प्लस 4 13 हुआ है, 5 ये क्या है 3 प्लस 5 8 हुआ है, यानी देखेंगे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हुआ है, सब में क्या है एक एक ऐड हुआ है। उसी प्रकार आगे इसमें देखते हैं क्या है WITCH, देखो ये 23 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 20 पे होता है, 3 पे होता है, 8 पे होता है, इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 23 1 24, 24 पे यक्स होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ही ऑप्शन बचा। तो देखेंगे देखो 9 2 11, 11 पे के होता है, यहाँ देखेंगे अब की बार ये प्लस 2 हुआ, अब की बार प्लस 3 होगा, 23 पे W होता है, यानी यक्स कैंसिल हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने प्लस 4 करेंगे 7 पे जी होता है, यहाँ प्लस 5 करेंगे 13 पे यम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले से संबंधित है। देखेंगे ए बी का संबंध एन ओ से है, उसी प्रकार के यल का संबंध इन चार ऑप्शन देखेंगे किससे होगा। देखेंगे 1 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 15 पे होता है, कैसे हुआ है हमें बताना है। अगर देखेंगे क्या है इसमें प्लस 13 ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 13 14 हो जाएगा, इसमें भी प्लस 13 ऐड करेंगे 13 2 15 हो जाएगा। देखो ये 11 पे होता है, ये 12 पे होता है, इसमें प्लस 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 पे हमारा यक्स हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 13 प्लस ऐड करेंगे हो जाएगा 25, 25 पे वाई हो जाएगा, यक्स वाई हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखेंगे पी क्यू आर को UTS लिखा गया है। देखेंगे 16 पे होता है, 17 पे होता है, 18 पे होता है। देखेंगे ये 21 पे होता है, 20 पे होता है, ये 19 पे होता है। इसमें क्या किया गया है देखेंगे, ये देखो
इसमें क्या है 18, ये 16, 16 में अगर 5 ऐड करें, 5 ऐड करें प्लस 5 ऐड करें तो हो जाए 21 हो जाएगा। 17, ये 17 से कैसे 20 हुआ, यानी प्लस का अगर हम 3 कर दें, प्लस 3 कर दें, और इसमें 18 से 19 यानी प्लस का 1 कर दें। सेम यही पैटर्न अगर इसमें लग जाए तो हमारा आंसर हो जाए। देखो यल यम यन हो जाएगा। देखेंगे ये 12 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 14 पे होता है। इसमें प्लस 5 करेंगे, इसमें प्लस 3 करेंगे, और इसमें प्लस 1 करेंगे। देखो ये हो जाएगा 12 5 17, 17 पे क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 13 3 16, 16 पे पी हो जाएगा, 14 1 15, 15 पे ओ हो जाएगा, क्यू पी ओ। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा जिस प्रकार बी ई एच का इससे संबंधित है, उसी प्रकार एन क्यू टी डब्ल्यू का संबंध किससे होगा। देखो 2018 में पूछा गया था। बी ई एच के को लिखा गया है डी जी जे यम लिखा गया है। ये 2 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 8 पे होता है, 11 पे होता है, 4 पे होता है, 7 पे होता है, ये 10 पे होता है, जे 10 पे होता है, यम 13 पे होता है। देखेंगे देखो 2 से 4 यानी प्लस का 2 हुआ है। यहाँ देखेंगे 5 से 7 यानी प्लस का 2 हुआ है, 8 से 10 यानी प्लस का 2 हुआ है, 11 से 2 13 प्लस 2 हुआ है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे यन यन क्यू टी डब्लू 14 होता है, 17 होता है, ये 20 होता है, ये 23 हो जाएगा। इसमें प्लस 2 करेंगे, 16 पे पी होता है, 16 पे पी हो जाएगा, 17 2 19, 19 पे यस होता है। देखेंगे पी एस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ये दूसरे, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे 22 पे वी होता है, 25 25 हो जाएगा, वाई हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखेंगे देखो 100 को इतने के रूप में, देखेंगे ये क्या समानुपात है। देखेंगे 100 को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार पेंट्स को इन 4 ऑप्शनों में से किसे लिखा जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।